1803 में अमेरिका ने 827,000 स्क्वायर माइल्स जमीन खरीदी, सिर्फ $15 मिलियन में। वही जमीन आज करीब $16 ट्रिलियन की होगी। असल में किसी को पता नहीं था कि वो किस में कदम रखने जा रहे हैं, और वो जुआ निकला गोल्ड रशेस, वायलेंस, आउटलॉज और केओस, वाइल्ड वेस्ट में। और ये सब शुरू हुआ एक फैसले से, अमेरिका के तीसरे प्रेसिडेंट थॉमस जेफरसन के। उसे जल्दी जवाब चाहिए थे, तो उसने 2 बंदों को हायर किया पूरा कॉन्टिनेंट पैदल पार करने और मैप बनाने के लिए। नाम थे लुइस और क्लार्क, दोनों आर्मी कैप्टन्स। 1804 में वो पश्चिम की तरफ निकले एक मिशन के साथ, पता करो कि अमेरिका ने क्या खरीदा है और किसी भी तरह जिंदा वापस आओ। उनके साथ में एक नेटिव अमेरिकन औरत थी, साकाजेफे। वो उन्हें उन रास्तों से ले गई जहां उसके लोग हजारों सालों से रहते आए थे। हमें पैसिफिक ओशन तक पैदल जाना है, बिल्कुल अनजान टेरिटरी से, बैकअप के बिना। हाँ, ऐसा ही। और अगर खो गए? तुम दोनों को पता है ना कि मुझे रास्ता पता है। 2 साल बाद लुइस और क्लार्क जिंदा वापस आए और जबरदस्त खबर लाए। जमीन नदियों, पहाड़ों और जंगलों से भरी हुई थी। साथ में लाखों नेटिव अमेरिकन वहां पहले से रह रहे थे। लेकिन इससे भी इंटरेस्टिंग कुछ था। लुइस और क्लार्क ने पश्चिम के जानवरों के बारे में बताया। ढेर सारे बीवर्स, और बीवर फर उस जमाने में बहुत कीमती था। बीवर हैट के लिए लोग मोटा पैसा देते थे। तो पहाड़ों के लोग पागल, जंगलों के एक्सप्लोरर्स जो जानवरों का शिकार करते थे, लुइस और क्लार्क के बताए रास्तों पर निकल पड़े। ये फर ट्रैपर्स जंगल में हर्मिट्स की तरह रहते थे, बीवर्स का शिकार करते और उनकी खाल बेचकर पैसे कमाते। जब बाकी लोगों को पता चला तो वो भी अपनी किस्मत आजमाने निकल पड़े। फैमिलीज कवर्ड वैगन्स में सामान भरकर ओरेगन ट्रेल्स पर चलती। 2000 माइल का सफर, 6 महीने और बेहद खतरनाक रास्ते। लेकिन उन्हें क्या पता था कि उन्हें बीवर फर से भी कुछ ज्यादा कीमती मिलने वाला था। कुछ ही महीनों में अमेरिका एकदम पागल हो गया। ये शुरू हुआ 1848 में। एक कारपेंटर जेम्स मार्शल को नदी में कुछ चमकता दिखा। उसने झुककर उठाया तो वो समझ गया कि ये क्या है। वो सोना था। उसने छुपाने की कोशिश की, लेकिन खबर टूटे बांध से पानी की तरह फैल गई। अमेरिका की हिस्ट्री की सबसे बड़ी माइग्रेशन शुरू हो गई। सबको अपना सोना चाहिए था, तो वहां सैन फ्रांसिस्को नाम का एक छोटा सा गांव था, जिसमें 500 लोगों से सीधे 1 लाख हो गए सिर्फ 5 साल में। तेजी से शिप्स आने लगी और कैप्टन्स उन्हें हार्बर में ही छोड़कर सोना ढूंढने भाग गए। खाड़ी वीरान शिप्स से भर गई। अब ये मैप देखो, अमेरिका बड़ा होता जा रहा था। 1848 में मैक्सिकन अमेरिकन वॉर खत्म हुई और अचानक से अमेरिका के पास था कैलिफोर्निया, नेवादा, यूटा और कई फ्यूचर स्टेट्स। ट्रीटी ऑफ गुडालुपे हिडाल्गो, अमेरिका और मैक्सिको के बीच की पीस डील ने इसे ऑफिशियल कर दिया था। तो कैलिफोर्निया की नदियों में सोना बस ऐसे ही पड़ा है? मुर्गी के अंडे जितने बड़े टुकड़े वहां पहुंचेंगे कैसे? साउथ अमेरिका के चारों तरफ शिप से 6 महीने, या फिर डेजर्ट पैदल पार करो 4 महीने, अगर मरे नहीं तो। करीब 3 लाख लोग कैलिफोर्निया की तरफ दौड़े, सोने की तलाश में। पूरे के पूरे शहर खाली हो गए। डॉक्टर्स अपने मरीज छोड़ गए, फैमिलीज ने सब कुछ बेच दिया। फिर आया स्पीड रेवोल्यूशन, पोनी एक्सप्रेस, घोड़ों और राइडर्स से मेल पहुंचाने का सिस्टम। मसूरी से कैलिफोर्निया तक लेटर सिर्फ 10 दिन में पहुंचाता था। 10 दिन जादू की तरह लगता था उन महीनों के मुकाबले जो पहले लगते थे। फिर कॉन्टिनेंट के पार टेलीग्राफ वायर्स फैलने लगे, स्पेशल मेटल वायर्स जो इलेक्ट्रिसिटी से मैसेजेस भेजते थे। अब सेकंड्स में बात होती थी। फिर रेल रोड क्रूज ट्रैक्स बिछाने लगे, दोनों कोस्ट को जोड़ने की रेस में। वो 1869 में बीच में मिले और जश्न में एक गोल्डन स्पाइक ठोकी, सोने की एक स्पेशल कील रेल रोड के जुड़ने की खुशी में। जिस सफर में पहले पैदल 6 महीने लगते थे, अब वो 1 हफ्ते की आरामदायक ट्रेन राइड बन गया था। लेकिन इस सब प्रोग्रेस में एक ट्रेजेडी भी थी। नेटिव अमेरिकन ट्राइब्स देख रहे थे कि लाखों अजनबी उनके घरों में घुस रहे हैं। हजारों सालों से घूमने वाले भैंसों के झुंड अचानक एक ऑर्गेनाइज्ड कत्लेआम का सामना कर रहे थे। फिर आए काउबॉयज और आउटलॉज। रेल रोड्स हर जगह फैल रहे थे और किसी को समझ आ गया था कि टेक्सास की बदबूदार गायों को पैसों के पहाड़ में कैसे बदले।
काउबॉयज वो फैंसी गनस्लिंगर्स नहीं थे जो कि आप मूवीज में देखते हैं। वो आम बंदे थे जिनका काम था मवेशियों के बड़े बड़े झुंड यानी कि गायों को सैकड़ों माइल्स खतरनाक जमीन पार कर पाना। जानवरों को जिंदा रखो, रेल रोड तक पहुंचाओ जहां से वो पूरे देश में शिप होंगे। सिविल वॉर यानी अमेरिका के उत्तरी और दक्षिणी स्टेट्स के बीच बड़ी लड़ाई के बाद बीफ की कीमतें आसमान पर पहुंच गईं। टेक्सास में मिलने वाली $20 की गाय शिकागो में $200 में बिकती थी, तो कोई तो उन्हें वहां पहुंचाता। तो काउबॉयज 2000 गायों के झुंड लेकर हिस्ट्री के सबसे लंबे और खतरनाक रोड ट्रिप्स पर निकले। उन्होंने चिज़म ट्रेल रूट फॉलो किया, टेक्सास से कानास तक 800 माइल का रास्ता जहां रेल रोड मिलता था। इमेजिन करो 2000 जिद्दी गायों को 3 महीने तक संभालना। एक बिजली की कड़क और स्टैम्पीड हो सकती थी जो सबको मार सकती थी। नदी पार करते वक्त कुछ गाय डूब जाती थी और पूरे वक्त धूल में सोना और बीन्स खाना। रेल रोड पहुंचने में कितना वक्त लगेगा? 3 और महीने, अगर किस्मत अच्छी रही तो। और गाय स्टैम्पीड कर दें तो उम्मीद करो तुम्हारा घोड़ा तेज हो। खेतों में ही रहना चाहिए था। इधर आउटलॉज मजे से सब कुछ लूट रहे थे। जेसी जेम्स और उसके गैंग ने बैंक्स ऐसे तोड़े जैसे टॉय स्टोर्स हो। बिली द किड, एक यंग गन फाइटर, 21 साल में ही अपना बॉडी काउंट बहुत बढ़ा चुका था। डाल्टन ब्रदर्स ने एक ही टाउन में एक साथ 2 बैंक लूटने की कोशिश की। स्पॉइलर अलर्ट, ये काम नहीं आया। लॉमैन जैसे व्हाइट अर्प और डॉक हॉलिडे इन गुंडों के पीछे वेस्ट भर में भागते रहे। ये फेमस इसलिए नहीं हुए कि ये हीरो थे, बल्कि इसलिए कि जब बाकी सब मर गए ये जिंदा बचे रहे। जहाँ कैटल ड्राइव्स और रेल रोड ट्रैक्स मिलते, वहाँ रातों रात शहर उगाते। ये मैप देखो, एबेलीन, डॉज सिटी और टॉमस्टोन एक ही सीजन में खाली पैरी से वाइल्ड बूम टाउन्स बन गए थे। हर तरफ सैलून्स और गैम्बलिंग हॉल्स, और इस क्रेजी फास्ट एक्सपेंशन के साथ रेल रोड्स आउटलॉज के नए निशाने बन गए थे। ट्रेन्स पूरे वाइल्ड वेस्ट में लाखों डॉलर्स का सोना और कैश ले जा रही थी, लगभग बिना किसी सिक्योरिटी के। ये पागलपन था। 1873 में जेसी जेम्स ने अमेरिका की हिस्ट्री की पहली ट्रेन रॉबरी की। उसने $3000 की चोरी की। आज के हिसाब से लाखों डॉलर्स की चोरी। वेस्ट के हर आउटलॉ के दिमाग में एक साथ एक ही आइडिया आया। सबसे सक्सेसफुल ट्रेन रॉबर्स थे बुच कैसिडी और सनडांस किड। उनके असली नाम थे रॉबर्ट पार्कर और हैरी लॉन्गबा, लेकिन उसे कोई याद नहीं रखता। उन्होंने एक गैंग बनाई, द वाइल्ड बंच, और लेजेंड बन गए। ये मैप देखो, ये सारे ट्रेन रूट्स जो वेस्ट पार करते हैं, हर लाइन आउटलॉज के लिए एक पोटेंशियल गोल्ड माइन थी। बुच और उसके गैंग ने व्योमिंग, मोंटाना और यूटा में ट्रेन्स लूटी। उनका एक तरीका था, वो ट्रैक्स पर लॉग्स या पत्थर रख देते थे। ट्रेन रुकती तो वो गन लहराते हुए चढ़ जाते, फिर मजे से डायनामाइट से सेफ उड़ाते थे। कितना डायनामाइट लगाएं? थोड़ा, सेफ खोलना है, ट्रेन नहीं उड़ानी। समझ गया, थोड़ा डायनामाइट। थोड़ा बोला था, ये थोड़ा ही तो था। कभी कभी ज्यादा डायनामाइट लग जाता और धमाके से पैसे सब तरफ उड़ जाते। कभी कभी वो इंजीनियर यानी ट्रेन चलाने वाले को धमकाते जब तक वो सब कुछ खोल नहीं देता। पैसे लेकर वो पास में खड़े घोड़ों पर भाग जाते। गैंग बाद में मिलती और माल बांटती। लेकिन पिंकटन डिटेक्टिव एजेंसी, रेल रोड्स द्वारा हायर की गई प्राइवेट पुलिस उनके पीछे पड़ी थी। वांटेड पोस्टर्स पर बहुत बड़ा इनाम, बच कैसिडी के लिए $4000 जिंदा या मुर्दा। ट्रेन कंपनीज ने गार्ड बढ़ाए, सेफ्स मजबूत हुए और टेलीग्राफ की वार्निंग्स घोड़ों से भी तेजी से फैलती थी। आसान दिन खत्म हो रहे थे। ज्यादातर ट्रेन रॉबर्स मारे गए या पकड़े गए, लेकिन बच कैसिडी और सनडांस किड साउथ अमेरिका भाग गए। आज तक कोई नहीं जानता कि वो कैसे बचे। इधर वाइल्ड वेस्ट में नया तमाशा शुरू होने वाला था। बुफेलो बिल कोडी, एक पुराना स्काउट और बुफेलो हंटर, उसने फ्रंटियर की हिस्ट्री को दुनिया का सबसे बड़ा सर्कस बना दिया। उसके वाइल्ड वेस्ट शोज ने न्यूयॉर्क से लंदन तक स्टेडियम्स भर दिए। असली काउबॉयज रोड ट्रैक्स करते, रियल नेटिव अमेरिकन चीफ्स घोड़ों पर सवारी करते। एनी ओकले, एक शार्प शूटर जो किसी भी मर्द से बेहतर निशाना लगाती, शॉटगन से प्लेइंग कार्ड्स के टुकड़े कर देती। आयरनी परफेक्ट था। जैसे ही असली वाइल्ड वेस्ट मरा, बुफेलो बिल फेक कैटल ड्राइव्स और नकली गन फाइट्स करके लोगों से तालियां बजवा रहा था। इसी बीच अमेरिका की हिस्ट्री का सबसे बड़ा लैंड ग्रैब
एक ही दिन में होने वाला था। गवर्नमेंट ने ओक्लाहोमा टेरिटरी नेटिव अमेरिकन्स के लिए रखा था, लेकिन फिर डिसाइड किया कि 20 लाख एकर्स व्हाइट सेटलर्स के लिए खोल देंगे। 22 अप्रैल 1889 ओक्लाहोमा लैंड रन। 50,000 लोग बॉर्डर पर खड़े थे, जैसे रेस की स्टार्टिंग लाइन पर। वैगन्स में फैमिलीज, घोड़ों पर मर्द, हाथों में पेपर्स थामे औरतें, सब बस एक गन शॉट का इंतजार कर रहे थे। जैसे ही गन चलेगी क्या बस दौड़ना है? हाँ, जो पहले पहुंचा जमीन उसकी। और अगर 2 लोग एक साथ पहुंचे तो उम्मीद करो कि तुम तेज हो। ये तो बहुत गड़बड़ है। वेलकम टू अमेरिका पार्टनर। ठीक दोपहर को सोल्जर्स ने बंदूक चलाई और हजारों लोग हिस्ट्री के सबसे बड़े लैंड स्टैम्पीड में जितना तेज भाग सकते थे भागे। शाम तक वहां पर एक पूरा शहर था, जहां सुबह बस एक खाली मैदान था। ओक्लाहोमा सिटी सुबह 0 से शाम तक 10,000 लोगों का एक शहर बन गया था। गथरी में रात तक 15,000 लोग थे। ये मैप देखो, ये शहर बस प्रकट हो गए थे। टेरिटरीज इतनी तेजी से स्टेट्स बन रहे थे कि मैप मेकर्स अपडेट भी नहीं कर पाए। एरिजोना और न्यू मैक्सिको 1912 में अमेरिका में शामिल हुए और आज का अमेरिका कंप्लीट हो गया। वाइल्ड वेस्ट सच में क्रेजी टाइम था, लेकिन ये धीरे धीरे खत्म नहीं हुआ। प्रोग्रेस ने उसे बदला और तुरंत एक एंटरटेनमेंट में बदल दिया। सिर्फ 100 से कुछ ज्यादा सालों में अमेरिका ने अपना फ्रंटियर इतना सिविलाइज कर लिया कि लोगों को ये याद दिलाने के लिए कि वाइल्डनेस कैसी दिखती थी, उन्हें एक्टर्स हायर करने पड़े। लेकिन क्या तुम्हें पता है कि एक जमाने में अमेरिका एक छोटे से यूरोपियन देश से सच में कांपता था, जहां पर विंड मिल्स होती हैं। ये एक जबरदस्त कहानी है। आप ये वीडियो यहाँ पर देख सकते हैं।